आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो तमाम मखलूक़ात की शक्ल सूरत बनाने वाला, उनको ज़िंदगी बख्शने वाला और मौत देने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए, हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ, और इल्मुल अक़ाक़ीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। आज एक लाजवाब चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, जो कि मजरबुल मजरब है। मजरबुल मजरब है, मजरबुल मजरब है, जो कि अमराज बलगमिया, अमराज रीही के लिए एक तरियाक सिफत नुस्खा है और फालज व लकवे का हुक्मी इलाज है। नाज़रीन, ये आप ज़रा नीचे करीब से दिखाइएगा। ये नुस्खा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। ये 1 तोला शिंगरफ है। ये ज़रा आप देख लें, करीब से दिखाइएगा। ये 1 तोला शिंगरफ है। 20 ग्राम करनफल है, लौंग, 20 ग्राम गूंद बबूल है, गूंद किकर है, और 40 ग्राम जो है ये दार चीनी है, ये आप देख रहे हैं, और 60 ग्राम जो है ये जलवतरी है, और 60 ग्राम कुचला है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी तैयारी का तरीका भी आपको बता देता हूं। ये इस कदर, सबसे पहले हम कुचले को बढ़िया करेंगे। ये आप जब कुचला छिला हुआ है, ये आप देख रहे हैं कि इसका पिता दूर किया हुआ कुचला है। ये खालस देसी घी है फ्राई पैन में। सबसे पहले इसको आग के ऊपर मैं रखूँगा। ये ज़रा करीब से दिखाइए, तमाम चीज़ें ज़रा करीब से दिखाइएगा, तमाम चीज़ें ज़रा करीब से दिखाइएगा। जलवतरी, लौंग और दालचीनी, गूंद बबूल और कुचला और शिंगरफ, ये 6 अज्जा का मरकब है। मरकब और मुफरद का मफहूम मैं पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये देसी घी है। इसमें मैं जो कुचला है, इसमें सबसे पहले बढ़िया करूँगा। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि ये नुस्खा किस कदर सिफत वाला है। फालज लकवा और तमाम रिही व बलगमी अमराज, असाबी कमज़ोरी और बलगमी अलामत पर जो जुफ़े मर्दाना है, मर्दाना कमज़ोरी है, उसको दूर करने के लिए ये एक लाजवाब सिफत नुस्खा है। नाज़रीन, इसकी मुकम्मल तैयारी थोड़ा सा वक्त मैं लूँगा। इसकी तैयारी करने का भी सही तरीका मैं आपकी खिदमत में कर देता हूँ, ताकि बात अच्छी तरह समझ आए। ये देखें, ये घी गर्म हो चुका है। ये खालस देसी घी है। कुचला जब भी आप मदब्बर करें तो इसके मदब्बर करने की हज़ारों तरकीबें हैं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन तरकीब है वो देसी घी में बढ़िया करना होता है। वैसे लोग घी कवार, अदरक के पानी में या कई जड़ी बूटियों के पानी में इसको मदब्बर करते हैं, बढ़िया करते हैं, लेकिन वो तमाम तरकीबें जो है सही हैं, लेकिन जो देसी घी में तरकीब बढ़िया करने की है उससे सब हेज हैं, कम है, कमज़ोर है। सबसे जो बेहतरीन तरकीब है वो देसी घी वाली है। ये आप देख रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि कुचला हमने, ये आप देख रहे हैं कि घी में डालकर मैंने चूल्हे पर रख दिया है। ये बढ़िया हो जाएगा। इसको मैं बताता हूँ कैसे शामिल करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले शिंगरफ को खरल में डालेंगे। ये आप देख रहे हैं, शिंगरफ को खरल में डालेंगे और इसको पीसेंगे। ये आप देख रहे हैं, शिंगरफ को बारीक पीस लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो दालचीनी ज़रा थोड़ी सी हमर दस्ते में ज़रब लगाकर थोड़ी सी बारीक कर लेंगे।
ये आप देख रहे हैं। इस तरह आपने हमन दस्ते में चाहे आजकल जो जिद्दत का ज़माना है, ग्राइंडरें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो सही बात नहीं। जब भी आप दवा को ब्रीक करें तो हावन दस्ते में किया करें, चट्टू बटा जिसको बोलते हैं। मैंने हमेशा चट्टू बटा ही इस्तेमाल करता हूँ। थोड़ी सी इसमें मेहनत लगती है, लेकिन दवा के मौसर अज्जा जो होते हैं वो जल नहीं पाते, तो थोड़ी सी मेहनत होती है। लेकिन जो हमारे दोस्त हैं वो आजकल चूँकि तेज़ी का ज़माना है, जल्दी का ज़माना है, जिद्दत का ज़माना है, तो थोड़ी सी ना जल्दी कर देते हैं। लेकिन इतनी जल्दी ना किया करें, दुआ की तैयारी में भरपूर मेहनत किया करें। और ये आप देख रहे हैं, ये मोटा मोटा कूट कर तो खरल में डाल दें। ये आप देख रहे हैं मैं इनको कूट रहा हूँ। ऐसे तमाम अज्जा को, ये जो नुस्खा मैं आपकी खिदमत में 6 अज्जा का नुस्खा है। शिंगरफ 1 तोला और गूंद बाबूल 20 ग्राम और गूंद बबूल 20 ग्राम और करनफल 20 ग्राम, दालचीनी 40 ग्राम, जलवतरी 60 ग्राम और कुचला बरियाँ खुद किया हुआ। ये ख़ास बात याद रखिए, जो बाज़ार से मिलता है वो मैंने खुद उनको देखा है। वैसे ही साबुत का साबुत ग्राइंडर में बड़ी जो पीसने वाली मशीनें होती हैं उनको डालकर वो उनका सफूफ कर दिया करते हैं। तो वो बाज़ार वाला कुचला बरियाँ कभी भी दवा में इस्तेमाल ना करें, ना उसका कोई फ़ायदा होता है। कुचला हमेशा खुद बरिया करके अद्वियात में शामिल करना चाहिए। तो ये कुचला मेरा बढ़िया हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। धीमी आंच पर कुचले को हमेशा बढ़िया करें, जलने से पहले ये आप देख रहे हैं। इस तरह दालचीनी और लौंग को मोटा मोटा कूट लें। पहले हवन दस्ते में इस तरह के मिलते जुलते मैंने 2-4 नुस्खे पहले भी अर्ज़ किए हैं आपकी खिदमत में, लेकिन ये जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने नुस्खा अर्ज़ कर रहा हूँ, ये एक बड़ा लाजवाब चीज़ है और कदीम दौर से इसका इस्तेमाल अतबा कराम करते आए हैं इस वज़न के हिसाब से। ये ख़ास हकीम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी की शोहरा पाक तसनीफ़ जो है अल-हावी उल कबीर, उसमें उन्होंने इस नुस्खे का जिक्र किया है। और मराज बलगमियाँ, अमराज रीही का तरियाक माना है। और मैं इसको 40 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मजरबुल मजरब है नाज़िक्राम। ये नुस्खे हैं, ये बड़े लाजवाब होते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों से दूर हो गए हैं। तो इस दौर में तो जो मौजूदा दौर है, इस दौर में तो काबिलियत जो है वो देखने को नहीं मिलती, कहीं कहीं इसकी झलक नज़र आती है। तो ज़्यादातर भरमार जो है वो तो आप जानते हैं कि सोना बनाने वाले हकीमों की है, जो कि फ़न तिब का बेड़ा गर्क करने में जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, वो इस बात का उन्हें पता चल जाए कि ये नहीं बन सकता। ये आप देखें मोटा मोटा मैंने कूट लिया। अब इस शिंगरफ वाले खरल में आपने इनको डाल देना है और ऐसे जो है पीसते जाना है। ये आप देख रहे हैं।
ऐसे इसको खरल करते जाना है, खरल करते जाना है, इतना खरल करना है कि तमाम चीज़ें जो हैं मनिंद गुबार हो जाएं, गुबार की मनिंद हो जाएं, और तब जाके ये नुस्खा जो है वो तैयार है। अब इसे आपने करना क्या है कि हावन दस्ते में जलवतरी डाल लें और गूंद बबूल डाल लें। ये देखें तमाम अज्जा को मैंने डाल लिया है। आप इनको मोटा मोटा कूट लें। गूंद बबूल जो है, किकर की गूंद जो है, ये बड़ी लाजवाब चीज़ होती है। इसको ज़रा मोटा मोटा कूट लें। ये तमाम बलगमी वारही अमराज का तरियाक, जिन लोगों को कसरत से नज़ला ज़ुकाम रहता है, दिमाग सर में हमेशा बलगम बड़ी रहती हो, अमराज सदर के अमराज हों यानी सीना अखलात रद्दी से पुर हो, उनके लिए ये दुआ क्या है, एक समझ लें कि तिलिस्म है। तो उसके अलावा इसको जो कमज़ोर हजरात हैं, मर्द हजरात हैं, जो अमराज बलगमियों जिनके असाब बहुत जल्दी जो है वो थक जाते हों, असाबी बेशुमार कमज़ोरी हो, तो उनके लिए ये नुस्खा क्या है, एक लाजवाब चीज़ है। तो ऐसे लाजवाब तरकीबें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं, और साथ में तैयारी करके भी अद्वियात की बताता हूँ कि जो हजरात इन चीज़ों को तैयार करना चाहें वो अपने घर में इनको तैयार कर सकते हैं। बेज़रर चीज़ें हैं, तो हम इन चीज़ों को मैं इन चीज़ों को आम करना चाहता हूँ। ये नहीं कहता कि ये देखें मोटा मोटा मैंने कूट लिया जलवतरी और जो है वो गूंद बबूल को। अब इन तमाम चीज़ों को आपने खरल करते जाना है, खरल करते जाना है। तो इतना खरल करना है, गालबन 8 घंटे आप किसी खरल में डालकर इन तमाम चीज़ों को खरल करें, इतना खरल करें, इतना खरल करें कि ये चीज़ें जो हैं, ये आप देख रहे हैं, इन चीज़ों को इतना खरल करें, इतना खरल करना है आपने, इतना खरल करना है, इतना खरल करना है कि मनिंद गुबार हो जाए। कुचला भी हमारा जो है वो बढ़िया हो चुका है। तो ये देखें, ये अब कुचला भी हमारा बढ़िया हो चुका है। तो इस तरह अब ये देखें, इसको गरम गरम आपने कूट लेना है। ये देखें देसी घी में जलने से पहले जब ये ब्राउन हो जाए अच्छी तरह से, इसको देसी घी में सबसे बेहतरीन कुचले की जो तरकीब है वो देसी घी में है। ये आप देख रहे हैं कि मैंने इसको हावन दस्ते में डाल दिया, गरम गरम आपको कूट कर दिखाऊंगा। सबसे जो बेहतरीन तरकीब है यही है। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। ये गरम गरम मैंने हावन दस्ते में डाला, अब मैं इसको कूटूंगा। ये आप देख रहे हैं, अब मैं इसको कूट रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, यहाँ इसको बारीक किया जाएगा हावन दस्ते में, फिर खल्ले में डाला जाएगा। ये सबसे बेहतरीन तरकीब है।
तो ये आप देख रहे हैं कि जो है वो कुचला बिल्कुल मैंने बढ़िया करने के बाद ब्रिक पीस लिया है, ये आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि कुचला भी जो है वो बढ़िया करने के बाद मैंने पीस लिया है, वो भी खल में डाल दिया गया है 60 ग्राम। इस तमाम चीजों को एक बड़े खल में डालकर इतना पीसना है, इतना पीसना है बराबर। मेरे तजर्बे के मुताबिक मैं इसको कहता हूँ 2-3 दिन इसको बराबर आप खल करते रहें। तमाम चीजें जब मुनिंद गुबार हो जाए तो आपने हल्का सा पानी का छिंटा देकर इसकी चने के बराबर गोली आपने तैयार कर लेनी। एक गोली सुबह, एक गोली शाम को ताजा पानी के साथ इस्तेमाल, दूध और घी मिला दूध जो है उसके साथ इस्तेमाल करने से तमाम रिही व बलगमी, असाबी कमजोरी दूर हो जाती है, मर्दाना ताकत औद कराती है। हर किस्म का रेशा, बलगम और खलात रदिया सीने से दूर हो जाते हैं। जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, ऐसी लाजवाब चीजें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता रहता हूँ। नाज़रीन, ये नुस्खा जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है बड़ा ही लाजवाब है, मुजरबुल मुजरब है और मैं 40 साल से इसको तैयार कर रहा हूँ और लाजवाब चीज है अखलात रदिया के लिए और बलगमी व रिही अमराज के लिए। फाड़ी लकवा, दायमी नजला जुकाम और असाबी कमजोरी, मर्दाना कमजोरी के लिए एक लाजवाब चीज है और बिल्कुल सहल है। तो ऐसी लाजवाब चीजें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता रहता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।